नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। शनिवार का दिन, और आपको पता है कि हम लोग शनिवार के दिन क्या करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक मार्केट की लर्निंग आपके सामने रखते हैं, आपको समझाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि सपना देखिए लेकिन रियलिस्टिक सपना देखिए। ये सपना मत देखिए कि रातों रात आपको करोड़पति बनाने वाली कोई मशीन आ रही है, कोई स्ट्रेटजी आ रही है। आज की वीडियो में भी मैं इसी बात को ध्यान में रखते वक्त अपनी एक सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो खास करके मुझे लगती है कि आप सब लोगों ने नाम इसका सुना होगा कई बार मुझसे, फिर भी मैं आज यहां पर एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूं। इस स्ट्रेटजी का नाम हमने रखा है, या आप में से सारे सब्सक्राइबर ने रखा है, रूम स्ट्रेटजी। अब ये रूम स्ट्रेटजी क्या है, इसको पूरी तरीके से समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस स्ट्रेटजी की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि अब हमें इस डायनेमिक वाली चीज को भी समझना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, आपने ये चीज तो समझ लिया कि अब जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, या क्रिप्टो मार्केट में, या गोल्ड मार्केट में, या फॉरेक्स मार्केट में, चाहे जहां की आप बात करो, अवेयरनेस लोगों के अंदर फैल रही है, एडुकेट हो रहे हैं लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो मार्केट की स्थिति है, जो मार्केट का डायनेमिक है, वो भी चेंज हो रहा है। अब मार्केट पहले की तरह ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर लिया मार्केट और आपके डायरेक्शन पे मार्केट 3-4-5 दिन तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट जहां आप एंट्री करो उसके कितना पॉइंट नीचे चला जाए, कितना पॉइंट ऊपर चला जाए, ये डायरेक्शन आपको पता ही नहीं चल पा रहा, और मैक्सिमम चांसेस में आप यहां पर पैसा लूज कर दे रहे हो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। चूंकि आज इंडियन मार्केट बंद है तो मैं क्रिप्टो मार्केट में करके आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके अपना बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग स्टाइल को कर सकते हो। और मैं इतना आपको दावा कर सकता हूं दोस्तों कि इस स्ट्रेटजी को कई बार एवरेज स्ट्रेटजी भी आप नोट करोगे, बट वो ये स्ट्रेटजी वो नहीं है कि लॉस है तो हम लोग केवल और केवल एवरेज करते गए। नहीं, एवरेज स्ट्रेटजी क्या होती है कि एक व्यक्ति है जिसको जुआ खेलना है, उसका लॉस हो रहा है तो सोच रहा और पैसा डालूं, फिर लॉस हो गया और पैसा डालूं। हम यहां पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट का क्या काम है, कहां पर ये रूम स्ट्रेटजी लगानी है, क्या नहीं लगानी है। सबसे पहले क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। आपका जो भी चार्ट हो, चाहे आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो, आप चाहे जिस भी मार्केट में काम कर रहे हो, मैं आपको सिंपल से एक रूल बनाता हूं। सबसे पहले जो आपका चार्ट होना चाहिए दोस्तों, चार्ट में आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो बिग टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिग टाइम फ्रेम का मतलब हमें दुनियादारी भूल के एक घंटे के अंदर ट्रेड करना, नहीं, मैं कह रहा हूं बिग टाइम फ्रेम का मतलब 15 मिनट का एटलीस्ट आपके पास टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब क्यों 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए? देखो, अगर आप ये समझ रहे हो कि मुझे यहां पर खरीदना है, यहां पर बेचना है, तो पक्का आपको ही पता है कि ऐसा तो होगा नहीं कि जहां पर आपने खरीदा मार्केट आपके डायरेक्शन में वहीं से भागने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम रूम स्ट्रेटजी किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर लगा रहे हैं कि भाई चलो यहां तक हम अपनी हार नहीं माने हैं, और जब इसके नीचे चला जाएगा तो हम हार अपनी मान जाएंगे। तो अब ये स्ट्रेटजी काम कैसे करेगी उसके रूपे पूरा इन डेप्थ वीडियो में बताने वाला हूं। और आपसे मैं एक गुजारिश कर लेता हूं, आपके दिल में अगर ये इच्छा जागृत हो, अगर आपको लगे कि हाँ यार वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ही कमी है, मैं ही ऐसे ट्रेड करता हूं और इस तरीके से ट्रेड करने मुझे फायदा होने वाला है या सच में होगा, बैक टेस्ट करके देखना, तो एक कमेंट और एक लाइक की अपेक्षा मैं आपसे जरूर करता हूं। अब चलो एक एक चीज को यहाँ पर ध्यान से समझते हैं भाई, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर लेंगे। तो हम कोई भी चार्ट को यहाँ पर ओपन करेंगे। अब मैंने बता दिया कि ये जो चार्ट आप ओपन कर सकते हैं, ये फॉरेक्स का भी आप ओपन कर सकते हैं, ये आप अपने इंडियन मार्केट का भी ओपन कर सकते हैं, ये आप अपने क्रिप्टो मार्केट का भी ओपन कर सकते हैं। ठीक, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम अपने चार्ट में जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जो हमारा टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम कितने मिनट का है सोचो जरा, वो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। ये बात क्लियर है? अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ये टाइम फ्रेम याद रखना कि ये टाइम फ्रेम है अपना 15 मिनट का, ये हमारा टाइम फ्रेम, मैं इसको डबल बार लिख दे रहा हूं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें ये देखना है
कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर किस ओर जा रहा है। याद रखिए, बिना मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर वो जुआ कहलाएगा ना। आपको लग रहा है कि मार्केट आज गिर रहा है, बट बार बार आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा। आपने एक बार एवरेज यहाँ किया, आपने एक बार एवरेज यहाँ किया, आपने एक बार एवरेज यहाँ किया, तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका खत्म हो जाएगा, आप गरीब हो जाओगे। समझ रहे हो? तो अगर आपको अमीर होना है तो अमीरों जैसा सोचो। आपको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ, वो कहा जाता है ना कि आपको गिरगिट वाला काम करना है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ चलना है। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के लिए क्या करें, बहुत बड़ी रेमेडी आपको बता रहा हूं। 3 EMA का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, EMA 1, EMA 2, EMA 3। फर्स्ट इज 9 का पीरियड क्लोज टाइम फ्रेम पे, दूसरा 11 और तीसरा 45। अब देखो ये जो चीज है, आप में से जितने भाई लोग मुझे लाइव करते हुए देखे होंगे उनको ये बात तो पता होगा कि मैं यही EMA जो है वो फॉरेक्स या क्रिप्टो या चाहे जिस मार्केट में उस मार्केट में यूज करता हूँ। वो स्ट्रेटजी मैं आज आपको अपनी फ्री में आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, इसको समझने के लिए एक एक रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करो, उसको फॉलो करो। बहुत मजेदार रूल आपको बता रहा हूँ। आपका लॉस होना मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, देखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर कोई व्यक्ति गारंटी लेके कोई चीज बोल रहा है तो वो एकदम बकवास आदमी है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ जाएगा, चाहे आप जिस मार्केट में काम करो। तो हमने पहला क्या डिसाइड किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। हमने दूसरा क्या डिफाइन किया, इन 3 EMA का। अभी देखो ये इस EMA का काम क्या क्या है। जो हमारा 45 EMA है, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा इसमें काम प्ले करेगा, इसमें सबसे बड़ा रोल ये प्ले करेगा, क्योंकि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ हमें प्रीवियस 3 कैंडल के बारे में हिसाब किताब पता चल जाए कि यहां पर जो बायर है वो ज्यादा डोमिनेंट कर रहा है या सेलर डोमिनेंट कर रहा है, सिर्फ हमें ये पता करना है। ठीक है, और अगर हमें ये पता चल गया तो एक्चुअल में मार्केट उसी डायरेक्शन में हमेशा अपने आप को जानने की कोशिश करता है। तो हमारा जो 45 डेज EMA होगा दोस्तों, ये हमारा होगा ट्रेंड डिसाइडर, यानी ये हमारा ट्रेंड बताएगा। ठीक है, 9 और 11 EMA जो होगा हमारा, ये होगा या तो क्रॉसओवर होगा इसका, ठीक है, या तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, या तो क्रॉसओवर होगा इसका, या तो इसके पास या नियर बाई होगा। उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। ये हमारा एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? हमें क्या करना है, अगर हमें ट्रेंड पता करना है तो हमारे लिए EMA 45 रामबाड़ है, और अगर हमें एंट्री पॉइंट पता करनी है तो हमारे लिए 9 और 11 के आसपास का माहौल समझ में आना चाहिए। तो चलो अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हमने EMA के कॉन्सेप्ट्स को समझा है कि 45 दिन का EMA, 9 दिन का EMA, 11 दिन का EMA, इसका मेन मुद्दा क्या है। देखो, समझ में तो आपको थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बट थोड़ा सा मैं आपको और क्लियरिटी यहां पर दे देना चाहता हूं। देखिए भाई, मार्केट के अंदर जब भी आप काम करने आओगे तो मार्केट ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्शन में तुरंत जाएगा। तो बस आपको एक रूल बनाना है, एक सेटअप बनाना है, जिसको हम कहते हैं रूम स्ट्रेटजी। अब इस रूम स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको स्ट्रेटजी अब बताने वाला हूं उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। इसके लिए हम लाइव एग्जांपल के रूप में समझेंगे और तीनों मार्केट के बारे में आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूं। सबसे पहले देखो, इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप कभी भी काम कर रहे हो तो 2 चीजों के बारे में आप डिस्कशन ज्यादा करते हो। पहला हो गया भैया हमारा निफ्टी, और दूसरा हो गया हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, इसको निफ्टी समझ लेना, इसको बैंक निफ्टी समझ लेना। अब जैसे निफ्टी के अंदर काम करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो टोटल ट्रेड करने का अमाउंट है, जो टोटल ट्रेड करना चाह रहे हैं हम लोग, उस ट्रेड का सबसे पहले जो पहला ट्रेड हम लेंगे, कहीं पर भी अगर ले रहे हो आपको सबसे पहले ट्रेंड, अभी मैं जब चार्ट में आपको समझाऊंगा तब समझ में आएगा, तो हमें उस समय सबसे पहले 10% के आसपास हमें कोई भी एंट्री लेनी है अपने टोटल ट्रेड के फंड का। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं चाहता हूं यार कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें 20,000 रुपए का ट्रेड करना है, तो उस 20,000 का 10% आप पहले ट्रेड में इंसर्ट करेंगे, जो कि क्रॉसओवर के पास या थोड़ा आसपास हो, या आपको लगता हो कि नहीं यार एक हम लोग पहले ले लेते हैं फिर देखेंगे। फिर जो दूसरा है वो आप यूज करेंगे 45 डेज के EMA के आसपास, जहां पर मार्केट आएगा आप यहां पर अपनी 25% ऑफ क्वांटिटी डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, और जो क्वांटिटी आपने डिसाइड किया है, याद रखिए
मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हम सोचते हैं 1 लाख का माल उठा ले। ऐसा मत करिए, 1 लाख का 20,000, 30,000, 25,000 ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको 20K का बताया, मैं इसको डायरेक्टली 1 लाख में कर देता हूं कि 1 लाख का पहले 10% यहां लिया, फिर 25% यहां लिया। मान लीजिए टोटल और टोटल मैं 35% ऑफ टोटल फंड से ट्रेड करना चाहता हूं। अब कैसे हम समझें कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में काम करना चाह रहा है, आइए मैं लाइव आपको समझा देता हूं। चूंकि देखो आज इंडियन मार्केट ओपन नहीं है तो मैं क्रिप्टो मार्केट में आपको लेके चलता हूं। एक्सनेस का पोर्टल है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं दे कैन आल्सो ओपन द अकाउंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो मुझे ट्रेड करना है तो मैंने यहाँ पर क्या सेट कर दिया है। मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि जो EMA है 9, 11 और 45 को मैंने प्योर यहाँ पर इस तरीके से किया है सो दैट मुझे एक प्रॉपर पता चलता रहेगा कि भैया ये तो मेरा ओवरऑल ट्रेंड है। और ये जो 9 और 11 का लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है 9 और 11 की, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई कि भैया इस क्रॉसओवर पे हमें थोड़ा सा पुल बैक या थोड़ा सा स्कैल्पिंग ऑन अपर साइड मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि भाई मैं एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए मोटा पैसा बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं नहीं यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा एक मोटा पैसा बन जाए, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली 2 तरीके की यहाँ पर स्ट्रेटजी लगा सकता हूं। यार ठीक है, अभी मार्केट ने भले एक बार ब्रेकआउट किया है लेकिन मेरा ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या है, अभी भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी सुनी होगी तो मैंने आपको क्या कहा कि भैया हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। किसी भी चार्ट की मैं बात करूं, किसी भी मार्केट की, अभी देखिएगा आपके सामने करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट के अंदर, अगर मार्केट के अंदर हमारे इसके नीचे तब तो बल्ले बल्ले। देखो 2 चीजें समझो, एक बड़ा भाई है, ठीक है, ये समझो ये बड़ा भाई है और ये 2 छोटे भाई हैं, ठीक। बड़ा भाई कह रहा है कि हम लोगों को उस दिशा में जाना है और दोनों छोटे भाई शरारत ना करके बोल रहे हैं हाँ भैया उस दिशा में जाना है। तब तो यार ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है, ये तो बड़ी बात। लेकिन बड़ा भाई कह रहा है कि अरे यार मुझे उस दिशा में जाना है और छोटकन दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। हैं छोटे कहाँ जाएंगे? दौड़ दौड़ के जब भटकेंगे तो अपने भाई के डायरेक्शन में ही जाएंगे ना, अपने भाई के ही घर वापस आएंगे। तो हमेशा याद रखो 2 क्राइटेरिया आपको हमेशा मिलेगा। अगर ये छुटकू भाग रहे हैं और आपका ट्रेंड जो है वो निगेटिव है तो आप इतना समझ लो कि बड़ा भाई उनको खींच के वापस लेते आएगा। कुछ देर के लिए मजा लेने के लिए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके ऊपर जा सकते हैं, बट उनको खींच के मार्केट नीचे लेते आएगा। बड़ा भाई इनको कहेगा जाओ भाई जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है तो अब मैं कैसे ट्रेड करूंगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर आ जाता है इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट या बिटकॉइन मार्केट। देखो बिटकॉइन के अंदर जो कैंडल्स बनती है वो 300-400 पॉइंट की कैंडल बनती है 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल में आपको दिखेगा 300-400 या उससे ज्यादा। इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो 100 से 50 से 80, कभी कभी 150 ये बनता है इंडियन मार्केट में। तो जब मैं डिप्लॉय करूंगा कैपिटल, तो जो मैं क्वांटिटी डिप्लॉय करूंगा यहां पर, मान लो मैं यहां पर डिप्लॉय कर रहा हूं, मेरा भाई जैसे 2K का मैं डिप्लॉय करूंगा, है ना, निगेटिव है नीचे जा रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो क्वांटिटी में डिप्लॉय करूंगा दैट शुड बी मेरा, मान लो मैंने 0.5 लॉट यहां पर बेचा बिटकॉइन। अब मैं जैसे ही मेरे इसके पास आएगा ना, मैं यहां पर 1 लॉट क्वांटिटी बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि वही तो मैंने बताया कि आप ऐसा दिमाग मत लगाओ कि आपकी भाई नहीं इसको ब्रेकआउट देगा, ये करेगा वो करेगा, वो आपका काम नहीं है। और एसएल हमेशा याद रखिए बिटकॉइन के अंदर जो रूम स्ट्रेटजी वो 300 पॉइंट पर काम करती है। पहला जहां आपने एंट्री लिया उसके 300 पॉइंट ऊपर आपकी दूसरी एंट्री बननी चाहिए। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो 30 पॉइंट की रूम स्ट्रेटजी आप प्ले कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आप काम करना चाहे तो 100 पॉइंट का आप या 80 पॉइंट का आप रूम स्ट्रेटजी प्ले कर सकते हो। और देखो एक बार प्ले करके आपको कितना मजा आएगा। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, बहुत हो गया, अब चलो एक बार ट्रेड करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या किया, 0.5 लॉट यहाँ पर पहले मैं डायरेक्टली सेल कर दिया। देखो मेरा 0.5 लॉट यहाँ पर सेल हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पीएनएल रियल चलने लगा। अब मैंने कहां पर सेल किया है, मैंने सेल किया 60,750 के आसपास, ठीक है। मैं 60,750 के आसपास यहां लिख लेता हूं, मैं 60,750 के आसपास मैंने सेल कर दिया। क्यों सेल किया, पहले उसके पीछे का रीजन देख लो। अभी ये पॉज रहेगा क्योंकि लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा बड़ा ब्रदर कह रहा है कि नीचे हूं मैं। दूसरा, अब मुझे यहां पर यह देखना है कि इससे 300 पॉइंट ऊपर जाना है मुझे, ठीक है।
तो 300 पॉइंट मोटा मोटा क्या हो गया, 61,000 हो गया। तो अगली क्वांटिटी मेरी क्या होनी चाहिए, 1 लॉट। एक लॉट में और सेल कर दूंगा, ये मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी है। नहीं कि दिन भर आपको बैठ के गुचुर 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 करना है, नहीं, एक लॉट में 61,000 पे सेल कर दूंगा। और जब मैं 61,000 पर एक लॉट और सेल करूंगा, ठीक है, क्योंकि 60,700 पे है, ठीक है, 300 पॉइंट का रेंज मुझे और चाहिए, 60,700, 800, 900, 61,000 यहां पर और मैंने सेल करके रखा। अब ये मेरे इसके ऊपर जा रहा है, आप समझो इस वाले को, जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो, आपको थोड़ा बहुत रिजेंबलेंस मिल रहा होगा। अगर यही बैंक निफ्टी रहता तो हम क्या करते, 80 से 90 पॉइंट मान लेते, निफ्टी रहता तो 30 पॉइंट मान लेते। ऐसा नहीं है कि अगर चला गया, यही तो सबसे बड़ा गेम है ना, यहां गया क्या मार्केट नीचे नहीं आया, यहां गया क्या मार्केट नीचे नहीं आया। तो आपको यह करना है कि जो आपने जहां पर एंट्री ली इन दोनों भाइयों को देखकर, उसका 300 पॉइंट आप बिटकॉइन के अंदर और डालो। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब यहां पर 300 पॉइंट, यानी अब मैं जो सेलिंग यहां पर लगाऊंगा वो किस लेवल पे लगाऊंगा, वो लगाऊंगा 60,000, 61,000। तो मैं यहां पर एडिट कर दे रहा हूं इसको, और इसको क्या कर दे रहा हूं 61,000 का। और यहां पर जो मेरा लॉट है दोस्तों, अब मैं फाइनल लॉट यहां पर एंट्री करूंगा, और ये हो जाएगा मेरा फाइनल लॉट 1 लॉट, और यहां पर मैं सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब देखिए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया कि भाई मेरा मार्केट के अंदर, एक तो मैंने ये ले लिया, ये लेने का फायदा क्या कि ट्रेंड अगर बहुत तेज यहीं से नीचे जाता है तो बल्ले बल्ले मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मान लो ये दोनों भाई कहें कि नहीं नहीं मैं अपना डायरेक्शन बदलना चाहता हूं, मैं तो कहीं और खेलना चाहता हूं, मैं तो कहीं और जाना चाहता हूं, ये ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद मेरे पास 300 पॉइंट का रूम है ना, ये रूम है, तो मुझे डरना नहीं है। और जब अगर मान लो इन केस आप कहोगे सौरभ भाई ये हिट हो गया, मान लो हिट होने के बाद आपका जो ऑन एन एवरेज प्राइस होगा वह कहीं यहीं आ जाएगा, क्योंकि आपने एक लॉट यहां बेचा है और 0.5 लॉट यहां बेचा है, तो बड़ा क्वांटिटी ऊपर बेचा है, तो कहीं यहां कहीं आ जाएगा आपका। जहां आपका ये हिट हो गया, आपका एवरेज प्राइस आ गया, बस उसके बाद आप एक मिनिमम का यहां से लेकर 200, 250, 300 पॉइंट के एसएल और रख के अपना काम कर सकते हो, जैसा हम लोग रोज लाइव में करते हैं। कैसे रख सकते हैं, देखो भाई यहां पर मेरा आया, यहां से यहां गया, ठीक है, इसको हिट किया। अब मान लो यहां पर हिट करने के बाद मैंने यहां से मोला कि 200 पॉइंट का और एसएल रहेगा, उसके बाद मार्केट गया, अगर एसएल लिया तो कोई बात नहीं, अगर यहां से नीचे आया तो मुझे टारगेट दिया। दैट इज द मेन लॉजिक। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कभी भी डायरेक्शन लेस काम करो। डायरेक्शन लेस काम क्या हो जाएगा, जैसे मैं कुछ देख ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मुझे अगर मेरा मार्केट ऐसे होता दोस्तों ना, अगर ऐसे होता यही में ना, तो मैं यहां पर कभी भी पुट नहीं लेता, मतलब बेचता नहीं, मैं हमेशा बाई करता। आपको जो मैं यहां पर स्ट्रेटजी बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, मार्केट कभी भी ऐसे ही काम करता, आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा प्लेयर बड़ा पैसा कैसे बनाता है। एंड जो लोग ये सोचना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है कि इस स्ट्रेटजी पे तुम पैसा बनाए हो, तो मैं इसीलिए बोला कि जो लाइव में मेरे साथ रोज आते हैं, मैं क्रिप्टो का लाइव 9 बजे डेली करता हूं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी मैं यहां पर, चलिए एक बार अपने फ्री वाले टेलीग्राम पे लेके चलता हूं, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं सो दैट आपको समझ में आए। क्योंकि देखो यार, मेरे को ना वही चीज देने में मजा आती है जो चीज मैं करता हूं। 4 लाख का प्रॉफिट कल था, और भी आपको दिखाते हैं हर दिन का, ठीक है। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये मेरा एडवांस ग्रुप है क्रिप्टो वाला। तो अब देखो इंडियन मार्केट में मैं तो आपको अपने ट्रेड शेयर कर नहीं सकता, बट क्रिप्टो में कर सकता हूं, तो वहां करता हूं। तो अगर आप लोग को भी लगे कि नहीं यार सौरभ भाई रूम स्ट्रेटजी परफेक्ट काम करती है, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस, देखो ऐसा नहीं है कि वो 100% कोई लिखा हुआ चीज है, लेकिन आपका तरीका बदलेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप इंजॉय करोगे ट्रेडिंग, आपको डिप्रेस्ड नहीं रहोगे कि नहीं यार क्या होने वाला क्या होने वाला है, आपको मजा आएगा। दूसरी चीज, अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो और अगर तुमको भी लगता है कि चलो भाई इंडियन मार्केट में कल टेस्ट करते हैं, उसमें भी मैं, चलो कल मैं एक लाइव वीडियो बना दूंगा रूम स्ट्रेटजी पे। D+T स्ट्रेटजी बताया था, देखो कितना अच्छा काम करता है। D+T स्ट्रेटजी क्या है, वो भी ट्रेंड पकड़ने की स्ट्रेटजी है। अब रूम स्ट्रेटजी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब देखो वोलेटिलिटी बढ़ रही है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, अपने आप को नहीं चेंज करोगे ना तो हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाओगे, बात मानो। अब अगर ये बात दिल पर लगी है तो एक बार कमेंट करके और लाइक करके बताना। बाकी जो भाई लोग हैं जिनको लगता है कि सौरभ भाई चलो इंडियन मार्केट तो हम कर रहे हैं, हमें एक बार क्रिप्टो आपके साथ करना है, तो ध्यान दो कि क्रिप्टो के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक एडवांस्ड ग्रुप है। आपको क्या करना होगा, ऐसे ही आपको एक्सचेंज का एक टर्मिनल मिलेगा, हमेशा याद रखना रियल अकाउंट, जीरो अकाउंट बनाना, उसमें आपको कम स्प्रेड चार्जेस लगेंगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप ट्रेड कर लो,
एक बार अकाउंट ओपन करके, उसके बाद हमें आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज देना, ठीक है। ये हमारा फ्री कभी टेलीग्राम ग्रुप है, इसके बायो में देखो हमारा आपको वो मिल जाएगा। ये देखो ये बायो में हमारा यूजर आईडी मेंशन्ड है, यहाँ पर आप पहला ट्रेड करके हमको स्क्रीनशॉट भेज देना कि सौरभ भाई देखो हमने अकाउंट ओपन किया, पहला ट्रेड किया, हम आपको ऐड कर देंगे एडवांस ग्रुप में। अब ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड में भी 2000, इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा हो जाएगा क्या, अभी देखो 2000-1900 का लॉस चल रहा है, ठीक। लेकिन ये है कि जीरो टेंशन आपको रहेगा, क्योंकि ना तो आप विपरीत जा रहे हो कहीं से। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। अब मैक्सिमम लोगों को लगता है क्या है कि बस यहीं से तो मार्केट उठने ही वाला है, बस यही तो मार्केट उठने वाला है, यहाँ से सपोर्ट लेके बस मार्केट उठ ही तो गया। ऐसा नहीं होता, यही तो ऑपरेटर चाहता है कि आप इसी डायरेक्शन में सोचो। इसी डायरेक्शन में सोचने के बाद आपके साथ ये काम होता है और आप उसी हिसाब से काम करते हो। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। और चूंकि आज संडे है, सैटरडे है, तो आज मार्केट तो वैसे भी काफी धीरे धीरे चल रहा है, नहीं तो अभी मैं आपको 2 मिनट में इसका प्रॉफिट लॉस बता देता। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आप एक बार इसको यूज करो दोस्तों, आपको मजा ही मजा आएगा। बाकी सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो मन में आए एक बार कमेंट लिख देना अगर आपको थोड़ा भी बात पसंद आया। और मैं तो कहता हूँ टेस्ट ट्राई, उसके बाद कमेंट करना। बाय बाय, जय श्री राम।